नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर ज्ञान सागर ब्लॉग में। दोस्तों, पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था यमकेश्वर मंदिर के बारे में और आज मैं आपको यमकेश्वर से ऋषिकेश के मार्ग पर ले चलूँगा और बीच में पड़ने वाले सारे गाँवों से रूबरू करवाऊँगा। दोस्तों, हम पहुँचे हैं यमकेश्वर से वापस बिथानी गाँव। यहाँ पर यूपी के सीएम माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा स्थापित डिग्री कॉलेज है जो आप देख रहे हैं। यहीं पास में उनका गाँव पंचुर भी है। दोस्तों, अब हम दमराड़ा गांव से आगे निकल रहे हैं। यह गांव बिथानी से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। आजकल जबकि मैदानी क्षेत्रों में बहुत कोहरा लगा हुआ है, लेकिन यहाँ मौसम बहुत सुहाना और सुंदर धूप खिली हुई है। अगला स्टेशन है अमोला गांव। यहाँ पर छोटा सा मार्केट है और गांव की हर जरूरत का सामान यहाँ पर मिल जाता है। सुंदर हरियाली और सामने दिखने वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़ ही यहाँ की खूबसूरती और आकर्षण का केंद्र है। यह है उमरोली गांव जो अमोला से कुछ ही दूरी पर है। सामने ऊंची पहाड़ी पर बालूनी डांडा गांव है। उसी गांव के पास बाबा रामदेव का पतंजलि योगपीठ और पंचकर्म चिकित्सा केंद्र भी है। इसी योगपीठ केंद्र पर पिछले साल बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी भी पहुंचे थे। सामने दिख रही गाड़ी ऋषिकेश से आ रही है और इन पहाड़ी संकरे रास्तों पर यही छोटी गाड़ियां ग्रामीणों के आवागमन का साधन है। ऋषिकेश से आते समय यह एक मुख्य स्टेशन है। अब सामने दिख रहा गांव तुनखान है। यह भी मुख्य स्टेशन में आता है। ये नीचे जाने वाली सड़क यमकेश्वर का एक मार्ग है। सामने एक बिल्डिंग दिख रही है। यह गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तिलधार खाल है। स्टेशन है बीनक। बीनक गांव यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है। इन सभी आसपास के गांव का यह छोटा सा मार्केट है। अगला स्टेशन है पोखर खाल। यहाँ पर इंटर कॉलेज भी है जहाँ पर आसपास के गांव के सभी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। सामने दिख रहा गांव हल्लाकोट है। बहुत ही सुंदर दृश्य इस गांव का है। अगला गांव है द्यूली। यह ऋषिकेश और यमकेश्वर के बीचों बीच स्थित है और आसपास के सभी गांवों का मुख्य बाजार है। यहाँ पर एक राजकीय इंटर कॉलेज भी है और साथ ही एक प्राइवेट विद्यालय भी है जो कि सामने दिख रहा है। यह प्री प्राइमरी से लेकर के हाई स्कूल तक है और एक आवासीय विद्यालय है। यह इस क्षेत्र का बहुत सुंदर विद्यालय है। तो दोस्तों, यह है सिद्धपीठ माँ बाल कुंवारी माता मंदिर जाने का रास्ता और यह आमड़ी गांव के पास पड़ता है। यह नीचे पैदल मार्ग है जो कुछ ही दूरी पर स्थित है। सामने पहाड़ी पर आपको मंदिर दिख रहा है। यहाँ पर काफी सीढ़ियां हैं जो कि बहुत सुंदर है और ऊंची पहाड़ी पर माता का मंदिर है।
तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं नीलकंठ महादेव जाने वाले मार्ग पर, और यह नीलकंठ मंदिर के लिए रास्ता जाता है। यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर नीलकंठ मंदिर स्थित है। यहाँ से लगभग 29 किलोमीटर ऋषिकेश की दूरी है। और अब हम पहुंचे हैं अगले स्टेशन खैरखाल के पास। यह एक छोटा सा मार्केट है और यहाँ पर काफ़ी रेस्टोरेंट भी हैं जहाँ पर आप भोजन का आनंद ले सकते हैं। अब हम पहुँचे हैं गट्टू घाट, जहाँ पर बहुत ही सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं। यहाँ पर कैंपिंग करने के लिए, रात्रि विश्राम के लिए बहुत सारे होटल नदी के किनारे पर स्थित हैं। बहुत सुंदर जगह है और साल भर यहाँ पर पर्यटक आते रहते हैं। दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं गरुड़ चट्टी। यहाँ पर भगवान गरुड़ का एकमात्र मंदिर है। पूरे उत्तराखंड में यह एकमात्र मंदिर है और यहाँ पर माना जाता है कि गरुड़ भगवान ने यहाँ पर कठोर तपस्या की थी। काल सर्पदोष पितृदोष निवारण के लिए यह प्रसिद्ध स्थान माना जाता है। यह स्वर्गाश्रम ट्रस्ट के अधीन आता है। सामने आपको दिख रहा है एक पुल और नीचे गंगा नदी। दोस्तों गरुड़ भगवान के दर्शन करने के पश्चात अब हम ऋषिकेश की ओर प्रस्थान करते हैं। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं गरुड़ चट्टी पुल पर। यह टिहरी और पौड़ी जनपद को जोड़ता है, जो कि गंगा नदी पर बना हुआ है। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं NH 58 पर, जो कि सामने बद्रीनाथ के लिए जाता है। और यहाँ से हम टर्न करेंगे ऋषिकेश के लिए। और यहाँ हम हाईवे पे आ गए हैं। सामने गंगा नदी का बहुत ही सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं। यहाँ पर राफ्टिंग चलती रहती है, केवल बरसात को छोड़कर बाकी पूरे साल भर लगभग राफ्टिंग चलती है। हम पहुँच गए हैं तपोवन लक्ष्मण झूला क्षेत्र में। यहाँ से हम बाईपास को छोड़ देंगे। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं ऋषिकेश। थैंक यू सो मच।